हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने इसका जो पहला एग्ज़ाम्पल और ये वाली थ्योरम हम इसकी कर चुके थे, ठीक है। तो आज हम इसका जो है सेकंड एग्ज़ाम्पल करने वाले हैं। तो सेकंड एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, एग्ज़ाम्पल नंबर डी। ये हमारे पास दे रखा है, ये हमारे पास 4x4 ऑर्डर का है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, 4x4 ऑर्डर है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो डी मैट्रिक्स दे रखे हैं हमारे पास, ये डायगनल है ये, वेयर नन ऑफ द D1 D2 D3 एंड D4 इज़ ज़ीरो। इनमें से ये वाले जो इसके डायगनल एलिमेंट्स हैं ये कोई भी हमारे पास ज़ीरो नहीं है। तो हमें इसका क्या निकालना है, डी इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है हमने इसका, डी इनवर्स। अगर हमें इसका डी इनवर्स निकालना है तो, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका डी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। डी इनवर्स अगर मेरे को इसका फाइंड आउट करना है तो वो क्या आएगा, वन बाई डिटर्मिनेंट ऑफ डी और एडजॉइंट ऑफ डी, ये आएगा, ठीक है मेरे पास। तो यहाँ पर डी मेरे पास ये दे रखा है, और ये जो मैं फर्स्ट वाला एलिमेंट लेने वाली हूँ ये उठाया, इसका ये कॉलम और ये वाली रो मैं इसकी छोड़ दूँगी। ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। डिटर्मिनेंट इसका कैसे निकालेंगे, ये वाला रो छोड़ेंगे, ये वाली कॉलम छोड़ेंगे, ये सारा उठा लेंगे। तो यहाँ D1 तो लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं D1 मेंशन करूँगी और बाकी फिर ये वाला कॉलम, ये वाली रो छोड़ दिया, बचेगा क्या, ये D1 0 0 सॉरी D2 0 0 0 D3 0 0 0 D4, ये चीज़ हमारे पास बच जाएगी, ठीक है। अगर ये चीज़ हमारे पास बच गई है तो अब मुझे यहाँ पर इसका क्या निकाल लेना, डिटरमिनेंट। D1 यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा, ये D2 है, सॉरी ये D2 है। D1 यहाँ पर एज इट इज़ रहने वाला है, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। जैसे हम इसका 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो मेरे पास आएगा D1 ये वाला कॉलम, D2 ये वाला कॉलम, ये वाली रो छोड़ेंगे, D3 D4, ये चीज़ आ जाएगी। तो D1 D2 D3 D4 ये आ जाएगा रिज़ल्ट इसका, ठीक है। तो ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब D1 D2 D3 आर नन ऑफ द ज़ीरो, कोई भी इनमें से ज़ीरो नहीं है। अगर कोई भी ज़ीरो नहीं है तो इनकी प्रोडक्ट भी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो डिटर्मिनेंट इसका एग्जिस्ट कर गया। अब हम इसके क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ D1 एलिमेंट। यहाँ पर अब हम सबसे पहले D1 एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकालेंगे। जैसे हम D1 एलिमेंट के कोफैक्टर निकालेंगे तो D1 एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला कॉलम, ये वाली रो छोड़नी पड़ेगी, ये वाला बचेगा, इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो D2 D3 D4 ये इसका डिटर्मिनेंट यानी कि कोफैक्टर्स आ जाएंगे। अब हमें एक चीज़ पता है कि हम लोग कोफैक्टर्स में एक्चुअल में हम यहाँ पर करते क्या हैं। हमें ये चीज़ पता है कि अगर ये हमारे पास D1 एलिमेंट है तो मतलब यहाँ पर हम -1 की पावर 1+1 भी करते हैं। अगर आपको याद हो हम कोफैक्टर्स निकालते हैं तो -1 की पावर 1+1 कितनी हो जाएगी, 2। तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इसलिए वो यहाँ पर लिखता नहीं है, क्योंकि हर एक केस में यहाँ पर अपने पास 1 ही बचने वाला होता है। तो अगर हमारे पास हर एक केस में यहाँ पर 1 ही बचेगा तो हम इसको यहाँ पर नहीं मेंशन करने वाले, क्योंकि यहाँ पर हम -1 की पावर ये कितनी हो जाएगी, 2 + 2 इतना आ जाएगा, -1 2 + 2 फिर क्या आ जाएगा, -1 3 + 3, सिमिलरली -1 4 + 4, ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करने वाले, ये हमारे पास इसके कोफैक्टर्स आ चुके हैं। कोफैक्टर्स जो हमारे पास D1 एलिमेंट था उसके कोफैक्टर क्या है, D2 D3 D4, D2 आया उसमें D1 D3 D4, और जो D3 आया था D1 D2 D4, और जो D4 आया था वो D1 D2 D3। तो मैंने इसको कुछ इस तरह से एक मैट्रिक्स में मेंशन कर दिया। मैट्रिक्स में मेंशन करने के बाद मैं इसका क्या करने वाली हूँ, ट्रांसपोज करने वाली हूँ। जैसे ही मैं इसका ट्रांसपोज करूँगी तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, ये वाला जो रो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाली रो ये कॉलम में, ये वाली रो ये कॉलम में, ये वाली रो ये कॉलम में। देखने में हमें ऐसे लगेगा कि हमने इसको इंटरचेंज नहीं किया, बट एक्चुअल में इंटरचेंज हो चुका है। तो ट्रांसपोज इसका कुछ इस तरह से इंडिकेट हो जाएगा। तो सिमिलरली बिल्कुल सेम दिखेगा। तो डी इनवर्स मेरे पास क्या आने वाला है यहाँ पर, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ डी मैट्रिक्स। डी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था, D1 D2 D3 D4। तो मैंने ये लिख दिया D1 D2 D3 D4, और ये वाली मैट्रिक्स मेरे पास ये आई थी, इन सबको इससे डिवाइड कर देंगे।
तो जैसे ही मैं इसके नीचे लेके जाऊँगी D1 D2 D3, तो D2 D3 D4 कैंसिल हो जाएंगे, 1/D1 आएगा, 1/D2 आएगा, 1/D3 आएगा, 1/D4 आएगा। तो ये चीज़ हमारे पास बच जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास इसकी मैट्रिक्स आ जाएगी, तो ये इसका D इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट। ये हमारे पास इसका एग्जाम्पल हो चुका है। अभी हम इसका जो है लास्ट एग्जाम्पल करने वाले हैं, जो कि कुरुक्षेत्रा में आया हुआ है 2005 में। अगर अपडेटेड वर्जन होगा तो आपको उसमें भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इसके बाद वाले। तो यहाँ पर हमारे पास जो मैंने ये वाली आपको थ्योरम करवाई थी, ये कुछ उसी के ऊपर बेस वाला न्यूमेरिकल है हमारे पास। यूज़ मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। हमें इस इक्वेशन सिस्टम्स को सॉल्व करना है। कौन से मेथड से सॉल्व करना है? मैट्रिक्स मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। अगर हम इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने वाले हैं तो पहले जो वैसे एज अ यूज़ मैट्रिक्स मेथड, तो हमें यहाँ पर मैट्रिक्स मेथड को ही यूज़ करना है। अगर हमें मैट्रिक्स मेथड को ही यूज़ करना है तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ए ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू बी। ये वाला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, जो कि हम यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। यहाँ पर जो ए एक्स हैं और जो बी हैं, ये कैपिटल ए, कैपिटल एक्स, कैपिटल बी, दीज आर द इंडिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास गिवन है। द इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स इज़ इन द फॉर्म, ये मैंने आपको उस दिन भी समझाया था। तो प्लीज़ अगर आपको ये वाली चीज़ थोड़ी सी रिकैप करनी है तो प्लीज़ एक बार पिछली वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हम क्या करेंगे, 2 3 5, 2 3 5 ले लिया, 3 5 2, 3 5 2 ले लिया, 5 2 3, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले ली। उसके बाद मैंने एक्स वाई जेड जो इसके अननोन है ये ले लिए हमने, और 15 12 और 13, 15 12 और 13। अगर मैं इसको कंपेयरिंग करूँ तो ए ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू बी, ये इस तरह से होगा कुछ। अगर ये इस तरह से होगा तो ए मैट्रिक्स ये होगी, ये हमारे पास अननोन जो हमने फाइंड आउट करने हैं, एक्स मैट्रिक्स इसका नाम दे दिया, और ये हमारे पास बी मैट्रिक्स हो गई। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर करूँगी क्या, जो भी इसका सॉल्यूशन मिलता है हमें, इसका मैट्रिक्स का सॉल्यूशन जो हमें मिलेगा वो हमें कुछ इस तरह से, मेरे को तो इस अननोन मैट्रिक्स की नीड है ना, ये निकालना है ना मेरे को, तो मैं क्या करूँगी, इसकी प्री मल्टीप्लाई कराऊँगी किससे, ए इनवर्स से, ऑन बोथ साइड, ठीक है। प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। ए इनवर्स ए, ये जो है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ये वाली चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब ये वाली चीज़ करने से पहले मुझे यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में, अगर मैं ए का इन्वर्स ले रही हूँ तो मेरे को यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट भी एग्जिस्ट कराना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर ए ले रही हूँ मैट्रिक्स ये, और एक्स और बी ये चीज़ ले ली, तो ए का डिटर्मिनेंट निकालूंगी, तो ए का डिटर्मिनेंट 2 हो जाएगा। ये वाला कॉलम ये वाली रो छोड़ देंगे, ये ले लिया, -3 वाला कॉलम ये वाली रो छोड़ देंगे, ये चीज़ ले ली, +5 ये छोड़ देंगे, 3 और 2 5 और 5 ये छोड़ दिया। इसका डिटर्मिनेंट -70 आया, दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, hence it would be exist. Now we have to find the cofactors of this equation. अगर मेरे को यहाँ पर ए इनवर्स को फाइंड आउट करना है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी है, तो मेरे को अभी तक हम पढ़ के आए हुए हैं कि ए इनवर्स हम निकालते कैसे, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, कुछ इस तरह से हम इसको निकालते हैं। तो अगर हम इसको कुछ इस तरह से निकालते हैं तो हमें यहाँ पर क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है, वो हम कर चुके हैं, -70। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें पहले हर एक एलिमेंट के क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो आप लोग यहाँ पर हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकालोगे। एक स्पेशल बात इसमें ये वाली मेंशन करना चाहूँगी फिर से, अगेन ये आप लोगों को वैसे ऑलरेडी पता होगी क्या चीज़, कि जैसे हमारे पास यही मेंशन नहीं करता तो -1 की पावर 1 + 1 दिस इज़ इक्वल्स टू -1 की पावर 2 दिस इज़ इक्वल्स टू 1। तो ये हमें 1 देगा, 1 को ऑलरेडी 11 में मल्टीप्लाई कर चुका है। तो ये वाला स्टेप यहाँ पर होता है, ठीक है। यहाँ पर करोगे -1, यहाँ पर 1 + 2 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 3, और -1 की पावर 3 अपने पास क्या आंसर देता है, -1 देता है, और ये एक ऑलरेडी माइनस पड़ा है, ठीक है। ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पर पड़ा है, ठीक है। ये यही वाला माइनस है, ये कहाँ से आया ये पता लग गया होगा अब आपको, ठीक है। ये यहाँ पर मेंशन नहीं करता लेकिन ये यहाँ से आया -1, और ये अंदर वाले को सॉल्व करा तो 9 - 10 दिस इज इक्वल्स टू -1, और एक माइनस ये वाला, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगी, क्या बच गया 1। देखो इसने नहीं लगाया इसने, क्योंकि -1 की पावर आप लोग 1 + 3 करोगे तो आपके पास क्या आंसर आने वाला है, -1 की पावर 4 दिस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। दैट्स इट। अभी हमारे पास यहाँ पर 1 1 1 2 एंड 1 3 एलिमेंट निकल चुके हैं। अभी हम यहाँ पर 2 1 2 2 और 2 3 एलिमेंट निकालने वाले हैं।
तो 2 1 2 2 2 3 एलिमेंट, फिर से वही 2 + 1 दिस इज इक्वल्स टू 3 ऑड नंबर, तो माइनस यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर इसने मेंशन, तो ये माइनस यहाँ मेंशन कर चुका है। 2 + 2 इज 2 इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पर -1 की पावर कुछ भी नहीं आएगी। 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5, तो -1 की पावर 5 जो है वो माइनस इंडिकेशन करेगी। सिमिलरली हमने इसके सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए। सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालने के बाद हमने उसको एक मैट्रिक्स में डाल दिया। मैट्रिक्स में डालने के बाद हम लोग उसका क्या करने वाले हैं, ट्रांसपोज, जो कि हमारा एडजॉइंट ऑफ ए देता है। इसका जैसे ट्रांसपोज करोगे, ये वाला रो ये कॉलम में कन्वर्ट, ये वाली रो ये कॉलम में कन्वर्ट, ये वाली रो ये कॉलम में कन्वर्ट हो चुकी है। अभी हमारे पास ए इनवर्स होता क्या है, फिर से रिकैप है ये एक तरह से। 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो 1 / डिटर्मिनेंट अपने पास क्या आया था, -70 आया था, जो कि हमने ये लिख दिया, ये लिख दिया। और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये मैट्रिक्स आई, मैंने ये लिख दी। अब हम क्या करने वाले हैं, अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि ये हमने कैसे निकालना, ठीक है, ये चीज़ बताई थी प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस। तो हमारे पास सॉल्यूशन, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या था, a ऑफ x इज इक्वल्स टू, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू a इनवर्स d, तो इसलिए हम a इनवर्स को निकाला हमने। अब x y z जो कि हमारे पास अननोन है, और ये हमारे पास क्या आया, a इनवर्स आया, ये मैंने सारा लिख दिया। और b हमारे पास क्या है, 15 12 और 13, ये वाला b जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अभी हम इसकी मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 11 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 165, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 12, -19 को 13 से करोगे 247, 1 को 15 से करोगे 15, 19 को 12 से करोगे 228, 11 को 13 से करोगे 143, 19 को 15 से करोगे 285, 11 को 12 से करोगे 142, और 1 को 13 से करोगे 13। तो जैसे ही मैंने इसको सॉल्व करा, -70 ही रखा है, इस सारों का एडिशन सब्ट्रैक्शन जो कुछ भी कराकर आपके पास मैट्रिक्स बनेगी, वो कुछ एक तरह की ये वाली मैट्रिक्स बनने वाली है, जो कि 3x1 ऑर्डर की है। कितने ऑर्डर की है, 3x1 ऑर्डर की है। -70 को जैसे ही इससे डिवाइड करोगे, माइनस से सारे माइनस कैंसिल, 70/71, 70/71 और 140/72 हो जाएगा। तो हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 1 2। तो यहाँ पर आपके एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास थ्योरम्स थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं, और जो एग्जांपल्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम इसके एक्सरसाइज पर आएंगे। तब तक आप ये वाला रिकैप कर ले, रिवाइज कर ले, कोई भी डाउट हो तो यू कैन DM टू मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।